नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आरक्षण फिर आग सुलगा दे रहा है। हरियाणा के जाट गुजरात के पटेल से अधिक उग्रता दिखा रहे हैं। बीच में आंध्र प्रदेश में काम्मा जाति का उद्यम देखने को मिला था। नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा गलती कर रही है जो आरक्षण के बीच नया आरक्षण ठूसकर आग बुझाने की जुगत में है। हरियाणा में ओबीसी के बीच जाट को एडजस्ट करने से भाजपा न इधर की रहेगी और न उधर की। ओबीसी भड़केंगे तो जाट संतुष्ट नहीं होंगे। फिर यदि हरियाणा के दबंग खाते पीते जाटों को आरक्षण मिलता है तो गुजरात में पटेल को क्यों नहीं देंगे, महाराष्ट्र में मराठाओं को क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त का तकाजा है जो सभी राजनीतिक दल आरक्षण को सुधारने की हिम्मत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष बन सकते हैं यदि वे आरक्षण में आर्थिक कसौटी डालें। जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उनका आरक्षण भी रहे, लेकिन जाति के बजाय कसौटी गरीबी बने। इसका फायदा यह होगा कि जातियों के बीच लड़ाई, संघर्ष और छीना झपटी की होड़ खत्म होगी। भारत में आने वाले सालों का संकट यह होना है कि नौजवानों की बेरोजगार फौज में गुस्सा सुलगेगा कि फला जात के लड़के को तो नौकरी मिल रही है और उन्हें नहीं। यदि पूरे समाज देश में गरीब को नौकरी में प्राथमिकता मिलती है तो भेदभाव का रंज नहीं बनेगा। यह बारीक मगर गहरा मनोवैज्ञानिक मामला है। हरियाणा हो या गुजरात, वहां जाट या पटेल नौजवान सड़कों पर जैसे निकला है वैसा भविष्य में पूरे देश में नौजवान करेगा। जाति के आधार पर एक दूसरे के प्रति शिकायत बनेगी, समाज देश में विग्रह बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझदारी और हिम्मत दिखाते हुए ऐतिहासिक रोल अदा करना चाहिए। आरक्षण को सुधारने की हिम्मत दिखानी चाहिए। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, हरियाणा के आरक्षण आंदोलन पर भाजपा, खट्टर सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, इन सब का जो रवैया है उससे क्या निकलता है? क्या कुछ समाधान निकल पाएगा? ये सरकार क्यों, इससे पिछली सरकारों की बात कर लीजिए। जाट आंदोलन की बात करिए, आप कापू आंदोलन की बात करिए, किसी भी आंदोलन, आरक्षण से संबंधित हर मुद्दे ऐसे हैं कि ये अपने आप में इतने जीवट भरे हैं और उसमें इस कदर पैशन अराइज हो जाता है। इस तरह से लोग एक दूसरे से मतलब बिल्कुल नफरत जैसा ही माहौल हो जाता है। खून के प्यासे लिटरली नहीं तो इमोशनली तो हो ही जाते हैं। तो वो और ये एक ऐसा, वो कहते हैं ना शेर की सवारी, तो अब ये एक ऐसा मुद्दा है कि ना इसको निगलते बनता है, ना उगलते बनता है, ना चढ़ते बनता है, ना उतरते बनता है। बात ये कि पूरा विषय जो है इसकी जब तक एक समग्रता से उस पर चर्चा नहीं होगी और विचार और एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखिए ना अभी इस समय हरियाणा में क्या हो रहा है, किस कदर भाई जाट एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, एक वहां पे रसूखदार कम्युनिटी है, इसमें किसको कोई संदेह है। अब उन्होंने जिस तरह से एक आतंकी कहूंगा मैं मचा रखा है, चाहे उनकी मांग जायज है या नाजायज है एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप इस तरह से 2016 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को और देश की राजधानी को आप हॉस्टेज रख सकते हैं। ये तो मतलब हमारे सबके लिए बहुत ही शर्म और चिंता का विषय नहीं, लेकिन ये इस चिंता के साथ में आपको ये परिवर्तन नहीं कि जैसे पटेल आंदोलन हुआ था, कापू हुआ था या मराठा आंदोलन है और उसमें नौजवानों की जो हिस्सेदारी जो तमाम, तो एक इस आरक्षण का जो मसला है इसकी भी बुनावट में बहुत कुछ परिवर्तन आया, इसको हम बूझ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं लगता? नहीं, इसके भी कई पहलू हैं जो हरियाणा के लोगों से बात करते हैं, नए पहलू, नए पहलू हैं कि सब इसकी एक जो बिंदु लोग कहते हैं हरियाणा पॉलिटिक्स को समझने वाले, वो कहते हैं कि जी वहां पे फिर ये कोशिश करी जा रही है कि जाट वर्सेस नॉन जाट एक मूवमेंट खड़ा हो जाए, तो नॉन जाट मेजॉरिटी हो जाएंगे, जाटों की संख्या कम पड़ जाएगी तो वो आइसोलेट हो जाएंगे, हम सरकार बना लेंगे। कोई कहता है जी राजस्थान में भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन बात यही है कि हर चीज राजनीति, और वो चाहे जेएनयू का मुद्दा है, चाहे आरक्षण का मुद्दा है, चाहे जो भी, अगर हम हर चीज को पॉलिटिकल प्रिज्म से देखेंगे तो फिर इस देश के बारे में कौन सोचेगा, लेकिन इसमें समाज के बारे में कौन सोचेगा। लेकिन इसमें राजनीतिक दलों को अपने निज स्वार्थ के से हटकर सब कुछ को समग्रता से अब देखने की जरूरत नहीं आगे तक है। वही बात तो कहने का प्रयास है कि जब तक
देखिए बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा आज देश में ये है कि देश की राजनीति इतनी विभाजित हो चुकी है, इतनी ज्यादा, मतलब कॉम्पिटिटिव तो होनी चाहिए, प्रतियोगिता का भाव तो होना चाहिए, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, सबको सत्ता चाहिए, लेकिन उसमें इस किस्म की कटुता आ गई है कि भाई आप एक दूसरे को देखना तक बर्दाश्त नहीं करते, बात करना तो छोड़िए, वही आरक्षण पक्ष में और आरक्षण विरोधी, वही जाट वर्सेस नॉन जाट। तो अगर हर स्तर पर राजनीति से लेके सामाजिक और समाज में भी फिर जातियों के स्तर पे अगर हम इस तरह की कटुता पैदा कर देंगे तो किसी भी चीज का कैसे हल नहीं निकलेगा। अब ये तो सब ऐसे बिंदु हैं जिसमें कि देश में चर्चा होनी चाहिए, जो देश चला रहे हैं, जो देश चलाना चाहते हैं, जो नहीं चला पा रहे पहले चलाते थे, जो चलाने के दावेदार हैं, उन सबको बैठना चाहिए। ये है गोलमेज सम्मेलन के मुद्दे होने चाहिए पर लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा इसमें, और इनकी जाटों के आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं है इस समय। एक ट्रैजिक सिचुएशन है एक्चुअली। इस ट्रैजिक पूरी सिचुएशन में एक मोटे तौर पर कि गट रिएक्शन में क्या समाधान का बिंदु हो सकता है, जिसमें मेरा ये मानना है कि आर्थिक कसौटी या गरीब वाला ये बुनियादी मुद्दे पर अब फोकस नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए इसके ये भी कोई ऐसा समाधान नहीं है जो आज ही सूझा है, हाँ। या हमारी चर्चा में निकल के आ रहा है, ये भी कई दशकों से ये है कि भाई आरक्षण जो एक कोट अनकोट अगर बिल्कुल हम सांचे में डाल लें कि जो आरक्षण के मौजूदा मॉडल के विरोधी हैं उनका मानना है कि सब आर्थिक आधार पे करें, जो मौजूदा मॉडल के पक्ष में उनका हमेशा से मानना है कि नहीं सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सामाजिक रूप से इतने हजारों साल से पिछड़े हुए हैं कि पहले इनको वहां नहीं उसमें संजीव जी ये कि दलित और आदिवासी उनके साथ में सामाजिक छुआछात, अस्पृश्यता, ये तमाम बातें थी, लेकिन गुजर जाट या जाट बनाम यादव ये तो एक किसानी की जो समाज है उस किसानी समाज का ज्यादा बुनियादी संकट है। सही कह रहे हैं। और जो दूसरी बात इसका पहलू है कि अगर आपको समाज को और भारत को अलग अलग भाषाओं में, प्रांतों में और अब इस तरह से अलग अलग जातियों में इस कटुता के साथ नहीं बांटना है कि लोग एक दूसरे को क्योंकि सबको लगता है मेरा हक छिन रहा है, आप मेरा अधिकार ले रहे हैं, तुम मेरे घर में घुस के मेरे पेट पे लात मार रहे हो। अगर ये नहीं करना है तो इसके बारे में वही गोलमेज सम्मेलन हो, सब मिलके तय करें कि भाई चाहे हम मॉडल ही रखें लेकिन उसमें इकोनॉमिक आधार किसी तरह से इंट्रोड्यूस करें कि लोगों को ये तो नहीं लगे कि नाइंसाफी हो रही है कि जी उस जात का तो बड़ा आदमी भी ले रहा है और हमारा गरीब निर्धन भी मारा जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि बेचारा सही जात में पैदा हो गया या गलत जात में पैदा हो गया। तो बट बात यह है कि देखिए आज भी जब हम बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती हैं तो क्या बुद्धिमत्ता से और क्या इमेजिनेशन और कितनी दूर अंदाज सोच के साथ लोगों ने संविधान का निर्माण किया, उसके एक एक बिंदु को हम उसके 70 साल बाद उसमें जो थोड़े बहुत संशोधन है, इंटेलिजेंट सुधार है, वो भी नहीं कर पाते क्योंकि इतने पॉलिटिक्स में उलझ गए और उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के करी सब बात। बट मेरे ख्याल से तो ये जो जनरेशन ऑफ लीडरशिप है इसने देश को फेल किया है। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।